दन्ताणम् नमो सीताणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् कमठजन्यवेयन वै समुत्तिन्नेजिनीमनिवम् यणमाह्यारम् विवहय्यारम् करुवेमु। पृष्ठ क्रमांक 172 है, तीसरा पैराग्राफ है। थोड़ी भूमिका तो 2 गुना हानि मतलब कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक के जो बांधे हुए समय प्रबद्ध है उनका सब मिला करके संचय अंतिम समय में कितना है, यह इसका कैलकुलेशन मतलब जोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ 2 गुने हानियाँ तक अपन गए थे। एक समय अधिक 2 गुना हानि, 2 गुना हानि मतलब 3 गुना हानि अभी निकालेंगे। 2 समय अधिक 1 समय अधिक 2 गुना हानि, 2 समय अधिक 2 गुना हानि, 3 समय अधिक 2 गुना हानि, ये सब अपन ने देखा था। अभी 3 गुना हानियाँ जाकर के जो बांधा गया समय प्रबद्ध है मतलब कर्म स्थिति के पहले समय से ऊपर 3 गुना हानि चढ़ना, इतने वे समय में मैंने 1 गुना हानि का जो आयाम होगा वल्लभम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, उतने ही फिर दूसरी गुना हानि का आयाम उतना ही, उतने समय जाकर के जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है 3 गुना हानि के अंतिम समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका संचय कितना होगा, उसका कितना भागार होगा, ये दोनों प्रमाण बताते हैं यहाँ 172 नंबर पेज। 3 गुना हानियाँ जाकर बांधे गए द्रव्य के भागहार की प्ररूपणा में एक अधिक इतना स्थान जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो 1 कम अन्य अभ्यस्त राशि के तृतीय भाग में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को उपरिम विरलन राशि में से घटा देने पर इच्छित द्रव्य का भागहार होता है। अथवा 21 गुणित 9 1 बराबर 12 21 मतलब यहाँ पर सीधा ही निकाला है। 3 गुना हानियाँ जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार मिळालं का? तुझं नोट्स कुठे गेले? यहाँ पर ऊपरी मिरलन कितना है 63/3 मतलब दूसरे गुना हानि का निकालने के लिए जो निकाला था वही यहाँ पर ऊपरी मिरलन है। और अधस्तन विरलन अभी बताएं 3/4 है। थांबा जरा, अधस्तन विरलन किती आहे त्याच्यात मग ते त्रैराशिक करता ना अधिक 1 करता। तो यहाँ पर सीधा त्रैराशिक करके उन्होंने बता दिया कि अधस्तन विरलन अधिक 1 स्थान जाने पर क्या होती है 1 की हानि होती है। तो यहाँ ऊपरी विरलन में कितने हानि होगी त्या प्रमाण निकाला 3/4 + 1 फल राशि 1 की हानि, इच्छा राशि ऊपरी विरलन 63/3 21 किया तो चलता है। तो यहाँ 1 मिलाने के लिए क्या करेंगे 3 में 4 मिलाएंगे 7/4। तो यहाँ फल गुणित इच्छा 1 गुणित 63/3, अब यह 7/4 है। तो यहाँ भागार का भागार उल्टा गुना होगा 63/3 गुणित 4/7 बराबर
हाँ 7 चौक 28 होता है। हाँ ऐसा दिया तो भी चलता है, लेकिन वहाँ पर वैसे ही रखेंगे ना 63 के फॉर्म में। 7 9 63 3 त्रिक 9 12 3 त्रिया 9 3 चौक 12 तो 12। मतलब अपन ने 21 का विरलन किया था तो वहाँ पर अभी ये हानि रूप अंक आए हैं। हानि रूप अंक ये क्या है? हानि रूप अंक है। अभी ये तो- भागार नहीं निकला। कितने की हानि होगी? यहाँ 63/3 मतलब कितना है? 21 है। इसमें कितनी हानि होगी? 12 की हानि होगी। तो यहाँ उपरिम विरलन माइनस 21 माइनस 12, उपरिम विरलन में से ये हानि रूप अंक माइनस करेंगे तो शेष जो बचा है वह इच्छित भागार मतलब 3 गुना हानि जा करके बांधे हुए समय प्रबद्ध का भागार होगा। दिले त्यांनी काढावं लागेल ते। चतुर्थांश का विरलन करके वहाँ पर उसके ऊपर ऊपर 300 है ना विरलन राशि। हाँ 300 में यहाँ पर 400 मिलाना पड़ेगा ना, तभी 700 होगा। एक मिनट जरा सा बंद करें। को अधस्तन विरलन पर जो राशि लाना है उससे उसका भाग देते हैं। इसलिए 300/400 आया तो यहाँ पर 3/4 हो गया। तो 3/4 पर गुणित 4/3 ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 100 और 400 आएगा। मतलब 1 पर कितना आएगा? यहाँ पर 3/4 पर कितना आएगा? 400 आएगा। तो यहाँ 300 तो इसको दिया है और ये 300 और ये 400, लेकिन वो 300 है ही नहीं, लेकिन 400 कैसे ऐसा होता है ना, वो थोड़ा सा उसी को मैं देख रहे थे। तो देना है मतलब ऊपरी विरलन पर जो राशि है वही नीचे के विरलन पर समखंड करके देते हैं ना, 3/4 आया है। तो यहाँ अधस्तन विरलन 3/4 कैसे आया? तो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को नीचे के विरलन पर स्थित राशि से भाग दिया तो वो 3/4 आता है। तो इसमें 1 अधिक करो उतने स्थान जाने पर 1 भागार की हानि होगी। तो यह ऊपरी विरलन 63/3 है, उसमें कितनी हानि होगी? तो यह हानि रूप अंक निकले 12। इसको ऊपरी विरलन में से घटा दिया, 21 में से 12 घटाया तो 9 इच्छित भागार आ गया। फिर 6300 भागिले 9 तो यहाँ पर कितना आएगा? 700। ये 3 गुना हानियां ऊपर जाकर के बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचय। वो संचय कैसे आएगा? अंतिम गुण हानि, द्विचरम गुण हानि और त्रिचरम गुण हानि, इन तीनों का मिलाकर के जो द्रव्य है वो वहां पर आएगा। 3 गुण हानि जाकर के बांधा हुआ समय प्रबद्ध। अब आगे इसी को कैसा निकालते हैं दूसरी पद्धति से? तो कितनी गुण हानियां ऊपर गए हैं? 2 गुण हानियां ऊपर गए हैं, मतलब 3 गुण हानियां ऊपर गए, समझो 3 गुण हानियां ऊपर गए ना। तो 3 बार 3 का विरलन करना, उसके ऊपर 2 रखना, उसका गुना कर उसका परस्पर गुना किया तो 8 आया। इसमें से 1 कम करना -1 बराबर 7 और इसका 1 कम अनुन्याभ्यस्त राशि में भाग देना। बराबर 1 कम अनुन्याभ्यस्त राशि कितने? 63 है, उसमें 7 का भाग दिया तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 भागार आएगा और 9 भागार से 6300 को भाग दिया तो 703 गुण हानि जाकर के बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचय प्राप्त होगा। अथवा
कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार चूंकि अभिष्ट है, अतएव 3 गुण हानि शलाकाओं का विरलन करके दुगुना कर परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो, उसमें 1 कम करके शेष का 1 कम अन्यन्यभ्यस्त राशि में भाग देने पर प्रकृत द्रव्य का भागहार होता है। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3 गुण हानियां जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध का निर्जीर्ण होकर शेष रहा द्रव्य होता है। अब एक समय अधिक 3 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय का भागहार 1 कम अन्यन्य अभ्यस्त राशि के 7वें भाग से कुछ कम होता है। अब इसको निकालते पहले अपन। पहले नहीं, क्योंकि अभी वही प्रोसीजर चलेगी। 1-2 निकालने के बाद अपने को विश्वास आएगा कि अपने को भी आता है। बराबर। यहाँ ऊपरी मिरलन क्या होगा कि अभी 3 गुण हानिया का जो भागार आया था वही यहाँ पर ऊपरी मिरलन होगा। तो 63/7 बराबर 9। मतलब यहाँ पर अपन 9 का विरलन करेंगे और समय प्रबद्ध को समान खंड करके देंगे। तो 1-1 के ऊपर 3 गुण हानि का जो चरम, द्विचरम और त्रिचरम 3 गुण हानि का जो जोड़ है वो आएगा। तो 700 आएगा यहाँ। अभी अपने को द्रव्य कितना लाना है? 3 गुण हानि अधिक 1, मतलब 3 चरम 3 गुण हानि का द्रव्य और चतुश्चरम के पहले निश्चय का द्रव्य, इतना सब जोड़ करेंगे। मतलब पहले अंतिम गुण हानि का 100, दूसरे गुण हानि का द्विचरम गुण हानि का 300, तो 400, 200, 300 हो गया। त्रिचरम गुण हानि का 400, तो 700 हो गया। अब चतुश्चरम का अंतिम निषेक वो कितना आएगा? इधर 9 का दुगुना करो 18, 18 का दुगुना किया 36, 36 का दुगुना किया 72, वो अंतिम निषेक 72 आएगा। तो वो 772 द्रव्य संचय उसको लाने के लिए भागार का प्रमाण क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ ऊपरी मिरलन किया, ये कितनी बार किया? ये 9 बार। 112 पाना है। अभी यहाँ पर ध्रुव राशि का हो या दस्तन, इसमें तो 2 ही विरलन होंगे, इसमें 3 विरलन नहीं होंगे। एक ही निकालना है ना। ध्रुव राशि को हो यहाँ पर। ध्रुव राशि कितने आएगी? ऊपरी विरलन पर स्थित राशि और अपने को लाना कितना है? 72 लाना है ना। तो 700 उसका भाग देंगे, मतलब चतुश्चरम गुण हानि के अंतिम निषेक का भाग देंगे, तो ध्रुव राशि का प्रमाण आएगा। कितना है यहाँ पर? 72 को 700 भाग दिया तो 9 के ऊपर कुछ आएगा। 13/18 13/18 आएगा। तो इसका विरलन किया 9 का 9 और 13/18 72 और आखिर में और इसको 700 में बंटवारा, 700 का इस 9 पर बंटवारा करके दिया तो ये जो भागार में था वही लब्ध आएगा, क्योंकि 700 में 72 का भाग देने से ये लब्ध आया है। तो इस लब्ध का इसमें 700 में भाग देंगे तो ये भागार लब्ध आएगा। तो इसलिए 72 आया इस विरलन पर। अब यहाँ ऊपरी विरलन पर स्थित राशि और अधस्तन विरलन पर स्थित राशि, इन दोनों का जोड़ इच्छित संचय है अपना 700 अधिक 72 772। तो इसको निकालने के लिए 6300 में अपन ने 9 का भाग दिया तो 700 आया था। अब कितने का भाग देंगे तो 772 आएगा, वो भागार का प्रमाण। तो वहां पर भागार की क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि द्रव्य अधिक लाना है इसलिए भागार कम होगा। तो कितना कम होगा? तो
तो उसके लिए त्रैराशी करना. प्रमाण राशि आदस्थ विरलन अधिक 1. राहुल म्हटलं तो या 700 ऐसा लिखते 700 भागिले 72 अधिक 1 में फल 1 की हानि. तो यहाँ पर 9 हाँ 63/7 है, मतलब 9 में कितनी हानि. क्या ऊपरी विरलन 9 है ना, उसमें कितनी हानि होगी उसका प्रमाण निकलेगा. तो यहाँ 772/72 ये होगा. तो 9 को 72 से गुना किया और 772 से भाग दिया. 72 गुणित 9, 9 दूनी 18. अच्छा 1, 9 7 63 और 1 64. बराबर है ना. 648/772 मतलब 1 अंक की भी हानि नहीं हुई, उससे कम हानि हुई है. क्योंकि यहाँ पर विरलन 9 है और यहाँ 9.13/8 है, इससे थोड़ा अधिक ही है ना. इससे ऊपरी विरलन से अधस्थ विरलन छोटा होता है तो 1 से अधिक आता है हानि रूप अंक, और ऊपरी विरलन से अधस्थ विरलन बड़ा है तो 1 से भी कम आता है हानि रूप अंक. तो यहाँ ये क्या हो गया, हानि रूप अंक हुआ. इसको ऊपरी विरलन में से घटाएंगे. तो 9 में से 648/772 घटाना है. तो यह 9 का क्या करेंगे, छेद समान करेंगे. तो 72, हाँ 9 को कितने का गुणा करना पड़ेगा यहाँ, नहीं हाँ क्या करना, वही गुणाकार करेंगे ना. कितने का गुणा करना पड़ेगा, 772 लाने के लिए 1700 येत नाही जास्त येते. 9 इथं त्याने अपवर्तन केलं. 9 54 9 7 63 9 8 72 है ना. 8 72, 5 रह गया, पूरा नहीं जाता है भाग इसमें. 162 162 भागिले 193 येते हानी रूपांक. 112 पाहून तो म्हटलं तरी येणारच की ताई. हाँ इधर अपन 4 का दिया तो भी आएगा यहाँ पर. हानि रूपांक में भी 4 का दिया तो भी आएगा ना. यहाँ 4 1 के 4, 4 7 1 मिनट तक थांबा. 4 1 के 4 2 रह गया, फिर 4 7 24, 4 7 24, फिर 4 दूनी 8, 162. और यहाँ पर 4 1 के 4, 4 7 हाँ 3 रह गए ना. 4 9 36, 4 3 12, 162. 162 से 193 ये हानि रूप अंक आया. इसको 9 में से घटाएंगे. तो यहाँ 9 गुना 9 गुना 193 करना पड़ेगा ना. 193 माइनस 162 बटे 193. 193 गुणित 9, 9 आती 27, अच्छा 2, 9 9 81 और 2 83, अच्छा 8, 9 1 के 9 और 8 17. 1737 में से 162 घटाएंगे. घटाओ 7 में से 2 गया 5, अच्छा 1 नहीं हाथ का नहीं है. 13 में से 6 गए 7,
एक सात, 7 में से 2 गया 5, 1575 बटे 193। 1575 बटे 193 क्या हो गया? ये भागाहार 3 समय अधिक एक समय अधिक 3 गुना हानि ऊपर जा करके जो संचित है द्रव्य उसका भागाहार होगा। इसको समय प्रबद्ध में भाग देंगे। $6300 भागिले 1575 बटे 193। तो 6300 गुणित 193 बटे 1575, उसमें 4 का भाग गया। 4 तिया 12, अच्छा 1, 4 9 36 और 1 37, अच्छा 3, 4 1 के 4 और 3 7, 772 द्रव्य आ गए। तो उसका भागाहार हुआ 1575 बटे 193। एक समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय का भागाहार एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के 7वें भाग से कुछ कम होता है। वह इस प्रकार से एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के 7वें भाग का विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति 3 गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होता है। परंतु अभी जो निकाला वही है सब, आप ध्यान दे करके सुनो। परंतु चूंकि यहाँ चतुश्चरम गुणहानि के चरम निषेध के साथ लाना अभिष्ट है, अतएव इस 72 का उपरिम विरलन राशि के 1 अंक के प्रति प्राप्त राशि में भाग देने पर ध्रुव राशि होती है। इसका विरलन करके उपरिम विरलन के 1 अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति चतुश्चरम गुणहानि का चरम निषेध प्राप्त होता है। उसे उपरिम अंकों के प्रति प्राप्त राशियों में देकर समीकरण करने पर जो हीन अंक हैं उनके प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है। एक अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के 7वें भाग में वह कितनी पाई जाएगी? इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को उपरिम राशि में से कम कर देने पर प्रकृत द्रव्य का भागाहार होता है। आता पुनः पुढचं इनका समय प्रबद्ध में भाग देने पर विवक्षित द्रव्य आता है। अब 2 समय अधिक गुणहानि मात्र 3 गुणहानि जाकर आगे जाकर के बांधे गए समय प्रबद्ध का भागाहार कहते हैं। पहले निकाली हुई ध्रुव राशि थी, कितनी थी? 700 बटे 72। इसी का यहाँ पर करके उन्होंने लिखा है 175 बटे 18। 4 का भाग दिया यहीं पर, तो 175 बटे 18 आता है। और इसका वापिस ध्रुव राशि अब क्या होगी? आधी होगी। मध्यम विरलन जो है नहीं आता करायची थी। अब 175 बटे 18 पहले थी ध्रुव राशि, अब उसकी आधी होगी क्योंकि यहाँ पर एक एक विरलन पर 2-2 अंतिम निषेध लाना है, इसलिए ध्रुव राशि आधी होगी। तो इसलिए 175 बटे 18 को 2 का भाग दिया तो कितना? 175 बटे 36 हुआ। तो उसका विरलन करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर 175 बटे 36 करेंगे तो पहले चीज थी ना उससे आधी आएगी, मतलब 4 के ऊपर आएगी कुछ। 4 और 36
4 पूर्णांक कितना आता है? 31/36 या 5 भी आएगी? नहीं 5 ना, 4 पूर्णांक 31/36। हाँ, 4 सक 24, अच्छा 2, 4 तिया 12 और 2 144। और कितना रह गया शेष? वहाँ पर 31 रह गया है ना। 4 पूर्णांक 31/36 इतनी होगी ध्रुव राशि। तो इसका विरलन किया 4 का और 31/36 का, और 700 को समखंड करके दिया। 700 में इसका भाग दिया तो कितना आएगा? 144 आएगा। 2 700 में इसका भाग देंगे यहाँ पर 175/36 का भाग देंगे, मतलब 175 इसमें उल्टा गुना करेंगे ना 36। 175 का भाग दे यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और 36 गुणित 4 कितना आएगा? 144 आएगा। अभी निकाला था ना 36 गुणित 4 बराबर 144। 144 मतलब 72 और 72 2 अंतिम निषेक हुए। चतुष्चरम गुणहानि के 2 अंतिम निषेक हुए, और यहाँ पर कितना शेष रहेगा? 124 रहेगा। ये हो गया मध्यम विरलन। अभी इस 2 निषेक के साथ और एक 6 लाना है, क्योंकि द्विचरम निषेक में 1 6 अधिक है, इसलिए अधस्तन विरलन यहाँ करेंगे। अधस्तन विरलन या तृतीय विरलन कहो। कितने उसका क्या करेंगे? 6 का प्रमाण लाने के लिए गुणहानि जो ये ऊपरी मध्यम विरलन पर स्थित जो राशि है उसको 6 जो है यहाँ पर कितना है? 1 2 4 8 है, तो 8 का भाग देंगे कितना आएगा यहाँ पर? 18। वो हमेशा ही होता है, एक अधिक गुणहानि ही वो 6 निकालने के लिए हमेशा भाग देते हैं। हाँ, गुणहानि गुना 1 अधिक 1 गुना 2, गुणहानि अधिक 1 गुना 2 ये मध्यम विरलन अधस्तन विरलन है। मतलब कितना आता है? 18। 18 का विरलन किया यहाँ पर, तो और 144 को समखंड करके दिया तो 1 के ऊपर 8 8 आता है। तो ये 6 का प्रमाण है, और 144 और 8 में लाएंगे तो 2 अंतिम निषेक चतुष्चरम गुणहानि के 2 अंतिम निषेक होंगे। मतलब 72 अधिक 80 तो कितने हुए? 2 7 और 8 15 152 हुए। अब 144 और 8 मिलाएंगे तो 152 होंगे। तो यहाँ पर फिर त्रैराशिक करेंगे। 700 में 144 का भाग दिया, इसका भाग दिया था 175/36 का, तो 144 आए थे। अब 152 लाने के लिए उसका भागार कितना होगा? 700 में कितने का भाग देंगे तो 152 आएंगे। उसको भागार अनुरूप भागार निकालेंगे उसमें। तो यहाँ प्रमाण राशि क्या रखेंगे? अधस्तन विरलन अधिक 1, 18 अधिक 1 बराबर 19। फल राशि 1 की हानि, इच्छा राशि मध्यम विरलन 175/36। इसमें कितनी हानि होगी? तो 175/36 गुणिले यहाँ पर 19 कितना हुआ यहाँ पर? कितने है? हाँ, 19 तक करेंगे ना। 19 तक कितना है? 684। हाँ, 684 आते हैं उसका गुना करने पर।
ये क्या हो गया, हानि रूप अंक। इसको मध्यम विरलन में से घटाएंगे। मध्यम विरलन कितना 175/36 है, इसमें माइनस 175/684 करेंगे। अब यहाँ पर 19 का समच्छेद करना पड़ेगा। 175 गुणित 19 माइनस 175/684। इसमें एक कम हो गया तो 18 हो गए। 175 गुणित 18 करेंगे। 18 पंचे 90, अच्छा 9, 18 सत्ते ते काढते 18 सत्ते नहीं 18 पंचे 90, 9 अच्छा दिया था। 18 सत्ते 26 अशी आणि 9 135, 5 अच्छा 13, 18 के 18 और 13 31, 3150 बटे 684। ये क्या हुआ, भागाहार हुआ। अभी 6300 में नहीं देंगे, 144 में देंगे ना, नहीं 700 में देंगे। 700 में इसका भाग देंगे। 700 में क्यों देंगे, क्योंकि 700 को ही यहाँ पर अपने समखंड करके दिया है ना, बराबर। तो 700 को इसने का भाग दिया था तो 144 आया था। तो 700 में कितने का भाग देंगे तो 152 आएगा। उसका वो भागाहार निकला है बराबर। 3150 त्याचं अपवर्तन केलं आणि 175/38 केलं। 700 गुणित 684 है ना, बरं करा। हाँ यहाँ पर असू दे, कितने का असू दे, भाग करो। दिया वहाँ, तो भाग 3150 देंगे तो ला छोटा किती? हो जाएगा। 3150 ला भाग दिला ला किती, 184 18 का भाग दिया 175 ना, 18 का भाग देंगे इसका, भागिले 175। इसको पहले 3150 और 684 में 18 का भाग देंगे। 18 ला 684 ने 18 ला भाग। हाँ 18 का ही दिया ना भाग, 175 भागिले 38 आ गए। 175 बटे 38, 700 गुणित 38 बटे 175, बराबर 152। 175 का भाग दिया तो 4 आया। 38 को 4 का 1 गुना किया तो 152 आया। 8 चौक 32, अच्छा 3 और नहीं 4 8 32, अच्छा 2 3 और 4 3 12 और 3 15, 152 आ गए। अब ये क्या आया, यहाँ पर दोनों का मिलाकर के ये अपने को रखना है, मतलब ये 152 लाने के लिए ये भागाहार हुआ 175/38। अभी यहाँ पर अपने को एक साथ 700 मतलब 852, ये 700 और 152 एक ही विरलन पर लाना, एक ही भागाहार के द्वारा लाना है, तो उसके लिए कितना भागाहार होगा। तो यहाँ पर अपन ने जो निकाला हुआ भागाहार है, अब इसमें एक मिलाना वो प्रमाण राशि होगी। प्रमाण राशि 175/38 मतलब 152 का जो भागाहार है वह यहाँ पर अधस्तन विरलन होगा। उसमें एक प्लस करना, इतना जाने पर एक की हानि होती है। तो ऊपरी विरलन कितना है, 9 है, 9 में कितने की हानि, तो 175 में एक मिलाने के लिए 175/38 में एक मिलाने के लिए कितना मिलाएंगे, 38 मिलाएंगे, 213 आएगा। 13/38, तो यहाँ पर 1 गुणित 9
बटे 213 बटे 38। अब ये भागार का भागार गुणकार में चला जाएगा, 38 गुणित 9 हो जाएगा। 9 आठे 72, अच्छा 7, 9 तिया 27 और 7 34, 342 बटे 213। ये क्या निकला? हानि रूप अंक निकला। ये क्या है? हानि रूप अंक। उसको 9 में से माइनस करेंगे, मतलब भागाहार में इतना कम करेंगे, मतलब ऊपरी विरलन में इतना कम करेंगे तो वहाँ भागाहार का प्रमाण आएगा। यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना है? 9। 9 में माइनस 342 बटे 213 माइनस करना है। तो इसके लिए छेद समान करेंगे तो 9 को कितने का भाग गुना करना पड़ेगा? 213 का ही करेंगे। 9 गुणित 213 माइनस 342 बटे 213। अब यहाँ पर अब क्या है? 9 गुणित 38 बराबर 342 है। ऐसा करके किया तो भी आएगा, सीधा कर तो भी, या ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इसमें से कम कर सकते हैं। 9 गुणित 213 में से माइनस 342 करना है, तो 9 गुणित 48 है, तो 9 गुणित 175 हो जाएगा। 9 गुणित 213 है, ये 342 मतलब क्या है? 9 गुणित 38 है। तो इस 213 में से 38 कम करेंगे तो 9 गुणित 175 होंगे बटे 213। 9 पचा 45, अच्छा 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, अच्छा 6, 9 एक 9 और 6 15, 1575। भाई वो 15 से 75 हमेशा लाना है। यहाँ पर हाँ, वो मध्यम विरलन और अधस्तन विरलन में से माइनस करके 152 का जो भागाहार लाए, इन दोनों विरलनों पर स्थित राशि को मिलाया तो उसका जो भागाहार लाया वो हो गया अधस्तन विरलन। अब हाँ, तो उसमें एक अधिक करके एक की हानि होगी। हमेशा वो हानि रूप अंक निकालने के अधस्तन विरलन में एक अधिक करते हैं तो एक की हानि होती है। मैं अभी यहाँ पर ये करो ना, कितने का विरलन किया? कितने का? 175 बटे 38 का विरलन किया हमने, 175 बटे 38 और उसको 700 में बांट करके दिया तो इस पर 152 आएगा। 38 करा, 175 भागिले 38। विरलन कितना होगा? वो 4 के ऊपर 38 का भाग देंगे ना, बरोबर 4.6, 4 पूर्व का रहना 38 गुना 152 होगा और 23 रह जाएंगे ना, 23 बटे 38 आएगा। तो 700 तो 4 पूर्णांक 23 बटे 38 का विरलन करेंगे और 700 को उसमें बंटवारा करके देंगे तो एक एक के ऊपर क्या होगा? 152 आएगा। और इन दोनों को मिलाएंगे। 700 को अपन यहाँ पर के दिया ये करके, 4 के ऊपर क्या है? यहाँ पर 23 बटे 38 है, 152 और यहाँ शेष रहेगा, कितना रहा शेष? वो यहाँ इसके ऊपर देते हैं 152 गुणिले 4 करा। हाँ, 608 हो गया, 608 हो गया, 608 हो गया तो 88 82 92 रह गए ना यहाँ पर, 92 वजा 700 692 नहीं 92 रहना, 92। ठीक है। अब यहाँ पर इतने ये 700 में 152 मिलाएंगे तो 852 हो जाएंगे, तो 4 के ऊपर 4 मिलाएंगे, फिर यहाँ पर ये इतना और है अधिक ऊपर, तो यहाँ जाने पर इतना स्थान जाने पर 1 की भागाहार में हानि हुई,
वापिस आगे विरलन है, यहाँ पर 9 बार है, इसलिए तो उसमें जो हानि होगी वो निकल जाएगी। चलो हाँ, तो यहाँ ये निकाल रहे थे अभी। कितना आया भागहार? 852 अपन द्रव्य लाने के लिए 1575/213 ये भागहार हुआ। इसको 6300 में भाग देंगे तो द्रव्य इच्छित द्रव्य आएगा। 6300 गुना करती हूँ डायरेक्ट, 213/1575। तो 4 का भाग गया और 4 दिया 12, हत्सा 1, 4 1 के 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 852 आया द्रव्य। मतलब 2 समय अधिक जा करते हुआ 3 बार विरलन करना, मतलब ऊपरी विरलन, मध्यम विरलन और अधस्तन विरलन। फिर उसमें मध्यम विरलन और अधस्तन विरलन दोनों में से दोनों के द्रव्य को जोड़ करके भागाहार निकालना। फिर वो जो जोड़ करके जो भागहार आया है उसको अधस्तन विरलन बनाना, फिर ऊपरी विरलन और उस दोनों को जोड़ करके समीकरण करके फिर हानि रूप अंक निकालना, और हानि रूप अंक निकाल करके ऊपरी विरलन में से माइनस करना। तो जो माइनस करके द्रव्य आएगा वह पूरे द्रव्य का भागहार होगा। हाँ, पुढे काय नाही हे आता हाँ, वो कहता 700 में से वो द्रव्य लेकर के उतना 608 लेंगे, फिर वहां पर एक पूरा मतलब जितना है उतना लेंगे ना। उसमें ये इस अंकों को अलग ही रखना उसको, और फिर यहाँ पूरा अंक लेकर के फिर सब जो रहे हैं उसका जोड़ करना। शायद है ना। चलो यहाँ पर ये 5 और वहां पर और पूरे नहीं होंगे, दो अंक नहीं होंगे पूरे। ये पूरा पढ़ना है। 2 समय अधिक 3 गुना हानि जा करके वाचो ना। पुनः 2 समय अधिक 3 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कहते हैं। वह इस प्रकार है। ध्रुव राशि के द्वितीय भाग का विरलन करके 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति 2 अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। चूंकि यहाँ एक विशेष से अधिक की इच्छा है, अतः इस विरलन राशि के नीचे 1 अधिक गुण हानि के दूने का विरलन करके मध्यम विरलन राशि के 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर 1 विशेष प्राप्त होता है। उसको उपरिम 1 अंक के प्रति प्राप्त राशि में देकर समीकरण करने पर हीन अंकों के लाने की विधि बतलाते हैं। वह इस प्रकार है। 1 अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो मध्यम विरलन राशि में वह कितनी पाई जाएगी? इस प्रकार फलगुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को मध्यम विरलन राशि में से घटा देने पर इतना होता है। पुनः इससे 1 अधिक जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो 1 कम अन्य अभ्यस्त राशि के 7वें भाग में वह कितनी पाई जाएगी? अब यहाँ पर इस प्रकार और दोनों विरलन से निकाला हुआ जो भागाहार था ना, उसको माइनस करके इस प्रकार फलगुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को ऊपरी विरलन में से घटा देने पर विवक्षित भागाहार होता है। तीच की नहीं आगे हो तिथं राहायचं 175/38 लिखना है वहाँ पर। 175/38 और उसमें 1 मिलाना है, मतलब 38 मिलाना है। 38/38 यहाँ 175 पेज पर पुस्तक में वो रह गया है। 172 दूसरी लाइन 175 अधिक भागिले 38 175/38 लिखा हुआ नहीं है हमारे इसमें, आपके इसमें आगे इसका समय प्रबंध में भाग देने पर विवक्षित द्रव्य आता है। 30 पुढचं
सांगितलंच त्यांनी डायरेक्टर. बरं, मे लिखणार आहे. मेलेच आहे काय? वर मात्र राहिल्यांचे समय प्रबद्ध मे. भागदेने तर विश्वद्रव्य. आता पुढचं सांगून टाकले त्यांनी, ऐका. ध्रुव राशि के तृतीय भाग व चतुर्थ भाग आदि तथा मध्यम तथा अधस्तन विरलन तथा राशि. नकोय तिथं, असं पाहिजे. तथा बीच में से निकाल देना. ध्रुव राशि के तृतीय भाग चतुर्थ भाग आदि मध्यम विरलन व अधस्तन विरलन राशि को जानकर. आगे ध्रुव राशि का तृतीय भाग है विरलन होगा, मध्यम विरलन. तथा तथा दोनों भी निकाल दो तो चलेगा. ध्रुव राशि के तृतीय भाग व चतुर्थ भाग आदि मध्यम विरलन व अधस्तन विरलन राशि को जानकर आगे सर्वत्र प्ररूपणा करना चाहिए. ऐसे 3 समय अधिक गुणा 3 गुणानी 4 समय अधिक 3 गुणानी सब में ये होगा. केवल ध्रुव राशि क्या होती जाएगी, आदि आदि होती जाएगी. और फिर जो अधस्तन विरलन क्या होगा, तो जो ध्रुव राशि होगी उसमें उस अंतिम इसका भाग देंगे तो वहाँ 2 चय 1 चय 3 चय 6 चय ऐसा इस प्रकार है. विशेष इतना है कि 3 समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के भागहार की संदृष्टि 315/47 है. 4 समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार संदृष्टि 1575/252 59 है. हाँ 59 है. 5 समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 315/57. 6 समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 1575/313. और 7 समय अधिक 3 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 225/49. हाँ. इसी प्रकार 8, 9 और 10 समय आदि की अधिकता के क्रम से चतुर्थ गुणहानि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए. उनमें अंतिम भागहार को कहते हैं. वह इस प्रकार है. 4 गुणहानियां आगे जाकर के बांधे गए समय प्रबद्ध का भागहार क्या होगा वहां पर. हाँ तो वहां पर 7/8 7/8 जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो एक कम अनन्य अभ्यस्त राशि के 7वें भाग में यह कितनी पाई जाएगी. इस प्रकार फलगुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को एक कम अनन्य अभ्यस्त राशि के 7वें भाग में से घटा देने पर विवक्षित द्रव्य का भागहार होता है. वह है किती 72/15 म्हणजेच 21/5. तिथं चुकलंय काहीतरी. 21 3 नाही केले, भाग घालवलं का. 21/5 3 भागातलं नाही, 3 नाही 3/5 15 आणि 21 त्रिक 72 बरोबर आहे की 3 भाग घालवलं. 72/15 है ना, वहाँ पर 24/5 चाहिए. वो हानि रूप अंक है. त्याने भागाहार का काढला नाही मग. भागाहार नहीं निकाला उन्होंने. वो भागाहार फिर उसको घटाना पड़ेगा, फिर वो भागाहार निकलेगा ना. 9 में से 24/5 माइनस करेंगे तब 21/5 आएगा. इसको निकाल निकाल. यहाँ पर अधस्तन विरलन कितना होगा, ऊपरी विरलन पर द्रव्य कितना है 700. अभी लाना कितना है अपने को 800. तो 700/800 किया तो वो 7/8 अधस्तन विरलन हुआ. तो 7/8 में 1 अधिक करो तो इतने स्थान जाने पर 1 की हानि होगी. 1 की हानि. तो इच्छा राशि ऊपर जो है 9 पर कितनी हानि 63/7 है, उस पर कितनी हानि. तो यहाँ कितना होगा 15/8 होगा. 8 में नहीं 7 में 8 मिलाएंगे तो 15/8. 9 गुणित 8/8
15, 9/72/15। इसको उल्टा गुना किया मैंने, सीधा 15 और 15/8 का भाग देना है, मतलब 8/15 से गुना करना है। तो आप इसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3×5 = 15 और 24 या 72। 24/5 क्या हो गया, हानि रूप अंक आया। इसको ऊपरी विरलन में से घटाते हैं। ऊपरी विरलन 9 है, उसमें -24/5 किया तो यहाँ 9×45 -24 से 5 और 21/5। ये क्या हो गया, इच्छित भागाहार हुआ, मतलब 4 गुना हानि ऊपर चढ़ करके बांधे हुए समय प्रबद्ध का भागाहार हुआ। इसको 6300 में भाग देंगे तो 15, 4 गुना हानि का द्रव्य आएगा। 6300 गुणा 5/21, सीधा क्या 21/5 का भाग देना है, मतलब 5/21 से गुना करना है। तो 21 का यहाँ भाग देंगे तो 300 आएंगे और 300 × 5 = 1500। तो 700 और 800 मिला करके 1500, 4 गुना हानि का द्रव्य हुआ। अंतिम 4 गुना हानि का द्रव्य यह कर्म स्थिति के पहले समय से चौथी गुना हानि पर जो अंतिम समय में प्राप्त हुआ जो जीव है उसने बांधा हुआ समय प्रबद्ध का इतना द्रव्य होगा, संचित द्रव्य इतना होगा संचित। अब इसी को दूसरी पद्धति से निकालते तो कैसे निकालते, भागाहार डायरेक्ट कि कितने गुणाहानि आ गए, 4 गुणाहानि यहाँ ऊपर चढ़े हैं, तो 4 का विरलन करो और उस पर 2-2 अंक रख करके परस्पर गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में -1 करना, कितने हो गए 15। इसको 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि में भाग देना, मतलब 63/15 ये भागाहार हुआ, मतलब 21/5 आ गए ना। यहाँ पर 3 का भाग दिया और इसको तो 21/5 आया। 21/5 का अपने भाग दिया तो 1500 आया था बराबर। मतलब तीसरी गुणहानि में से चौथी गुणहानि का निकालो या सीधा अंतिम गुणहानि का जो ये था भागाहार 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि वह उसमें से निकालो तो भी चलता। दोनों भी सरल हैं। चलो हाँ, है वहाँ पर जो प्रमाण राशि है उसमें +1 किया है ना, वहाँ पर 7/8 लिखना है और नीचे की लाइन में 15/8 करना है, वो 8 लिखना है, वो ते पण उठलं नहीं का। और 72/15 लिखना है वहाँ पर, वो व्हाइटनर लगा है ना उसके ऊपर, तो वो लिखाना है। या 115 पेज पर नोट्स में प्रमाण राशि के नीचे जो खाली जगह छूटी है वहाँ पर 7/8 लिखना है और नीचे जो लब्ध में वहाँ पर अनुरूप अंक के पहले वहाँ 72 लिखना है, 72/15 है। आगे इतना पढ़ना है अभी, फिर आगे लिखा। अथवा 4 गुणहानियां आगे गई है, अतः 4 अंकों का विरलन करके दुगुना करें, पश्चात उन्हें परस्पर गुणित करने से प्राप्त हुई राशि में से 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि में भाग देने पर उक्त भागाहार होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर 4 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का संचय होता है। 1500 झाले की पुस्तक में तीसरे लाइन में 21/5 हुआ है, वहां पर 24/5 चाहिए 176 पेज पर। नई पुस्तक हो तो बराबर होगा, 21 ले लें। आगे आते अजून लिहायला पाहिजे, आगे की भी स्टेप वहाँ करनी पड़ेगी। 9 - 24/5 बराबर 21/5 ऐसा। हाँ हाँ, वहाँ पर बराबर
9 माइनस 24/5। पुनः वाचू ना, ताई म्हणले तर वाच, तुम्ही म्हटल्यावर ना. वाचू काय? वाच। पुनः एक समय अधिक 4 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध का भागहार। अब ये लास्ट निकाल, एक कम मतलब लास्ट मतलब 4 गुणहानि तक निकाला है आचार्य, फिर इसी प्रकार द्विचरम गुणहानि का निकाला है। इसको पहले निकालते ना अपन। हाँ बरं, तुम्ही सांगता का? नहीं बाबा, यहाँ पर अब विरलन राशि जो है वो कितनी होगी? अभी 4 गुणहानि का निकालने के लिए कितना किया था भागाहार? 21/5। वो यहाँ पर ऊपरी विरलन होगा। मतलब 5 चौक 20, मतलब 4 और ऊपर 1 पंचमांश। इसको 6300 को समखंड करके देंगे। तो यहाँ 1 के ऊपर कितना आएगा? 1500, 1500, 1500 और शेष रहेगा 300। ये ऊपरी विरलन पर राशि आई। अब यहाँ अधस्तन विरलन मतलब ध्रुव राशि, मध्यम विरलन कहो, ध्रुव राशि कहो, ध्रुव राशि कितनी होगी? ऊपरी विरलन पर स्थित राशि और पंचम चरम गुणहानि का अंतिम निषेक, वो कितना? 144 है। 144 है ना, बराबर। तो इसका भाग देंगे। हाँ, भाग देने पर कितना आएगा? 125 कैसे आएगा? 12 के ऊपर आएगा ना यहाँ पर। 144 इसका खाली दिया होगा भाग। कितने का भाग दिया यहाँ पर? बटे में क्या आया? 12। हाँ, तो 12 का भाग दिया। 12 1 के 12, फिर 3 रह गया। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। 125/12, मतलब लगभग यहाँ पर 10 के ऊपर 5/12 आएगा। तो विरलन, तो यहाँ इसका विरलन किया 10, 12 और आगे 5/12 और 1500 को समखंड करके दिया। तो कितना आएगा? 144 आएगा, क्योंकि 1500 में 144 का भाग देने पर ही आया है ना यहाँ पर। तो 1 के ऊपर 144 आएगा। अब यहाँ पर 1500 और 144 इन दोनों को का समीकरण करना है। तो यहाँ दूसरे अंक पर स्थित राशि में मिलाएंगे तो कितना आएगा? 1644 आएगा। 1500 अधिक 144। तो इस 1644 लब्ध लाने के लिए भागाहार का प्रमाण क्या होगा? तो उसके लिए हानि रूप अंक निकालेंगे। तो प्रमाण राशि अधस्तन राशि है 125/12 प्लस 1। फल राशि 1 की हानि। इच्छा राशि ऊपरी विरलन है 21/5। अब यहाँ 1 मिलाना है मतलब 12 मिलाना है। 137/12। 21/5 में उल्टा गुना 12 गुणित 137 होगा। कुठं बेरीजच करायची।
21 का 12 से गुना किया, 21 दूनी 42, अच्छा 4, 21 एक 21 और 4 25, 252 आ गए। नीचे 5 7 35, अच्छा 3, 5 या 15 और 3 18, अच्छा 1, 5 1 5 और 1 685। ये हानिरूप अंक है, याचं संक्षिप्त रूप केले काय? नाही काय ना की हानिरूप अंक हुए, इसको 21/5 में से घटाना घटाया, 21/5 मतलब एक अंक से भी कम हानि है यहाँ पर। तो 252/685 घटाना है, नाही एकापेक्षा जास्त हानी होणार नाही, हानिरूप अंक आहे ना। असं दे काढा, हं? मायनस करा। हे चुकलं नाही ना? नाही बरोबर आहे एकदम। 21/5 में से 252/685 को माइनस करना है। तो 21 गुणित 137 माइनस 252/685, 21 गुणित 137 कितना आया है? 2000 एक जण सांगा जरा, म्हणजे 252/685, इसमें से कम हुआ, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 2685/685, इसका भाग 2600 किती? 25, बरोबर। 2625/685, ये क्या हो गया? अपवर्तन केलं त्याचं। हाँ, 5 से अपवर्तन किया क्या? 525/137। 5 से अपवर्तन करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आणि 5 5 25, और यहाँ पर 5 1 के 5, 5 त्रिक 15, 5 7 35, 525/137, ये भागाहार का प्रमाण हुआ। इसको अपन 6300 में भाग देंगे। 6300 गुणित करेंगे ना, गुणित 137/525, 1644। 525 का कितने का भाग जाएगा यहाँ पर? 12 का, 12चा जाणार ना। 500 म्हणजे 1050 आणि 1050 19 96, 12 का भाग जाएगा। 12 7 1634, 1644 ला 137 न भागा, 1644 भागिले 137 4 × 8 भागिले 137, 12 × 36 और 8 44, 12, 4 ना। आणि 525 न 63 ला 12 न भागलं जातं। 12 × 12 = 4 16, 1644 इच्छित द्रव्य हुआ। यहाँ पर इसी माप में लाते हैं ना लास्ट में, तो ये भाग जाता है। तो 525 का 6300 में भाग दिया, 12 आया, 12 को 137 से गुना किया तो 1644 हुआ। हाँ हाँ, अब यहाँ पर 1 समय 2 समय 3 समय, एक अंतिम गुणहानि के अंतिम समय तक यही रहेगी राशि। इसको आधा, फिर तीसरा भाग, फिर इसका चौथा भाग, इसका 5वां भाग करते जाएंगे। हाँ, तीसरा 2 समय अधिक का निकालना है तो इसका आधी करेंगे, 3 समय अधिक का निकालना है तो तीसरा भाग करेंगे। हाँ, क्योंकि 1 अंतिम निषेक, 2 अंतिम निषेक, 3 अंतिम निषेक ऐसा निकालते जाएंगे ना वहाँ पर। बरोबर। आता ते काढले तुम्ही पुस्तकात, वहाँ पर पुस्तक नोट्स मध्ये। हाँ 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, जा पुनः 1 समय अधिक 4 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध का भागहार
एक कम अन्य व्यस्त राशि के 15वें भाग से कुछ कम होता है, वह इस प्रकार से पूर्व भागहार का विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति पूर्वोक्त द्रव्य आता है। अतः अब यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में पंच चरम गुण हानि के चरम निषेक का भाग देने पर जो लब्ध हो वह ध्रुव राशि स्वरूप होता है। इससे समीकरण करने पर नष्ट अंकों का प्रमाण कहते हैं। वह इस प्रकार है। नष्ट अंक मतलब हानि रूप अंक। हाँ। भागाहार में जितना कम होता है वो समझ। एक अधिक ध्रुव राशि प्रमाण स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन प्रमाण स्थानों में यह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में से कम कर देने पर विवक्षित भागहार होता है। पुनः दो समय अधिक आता हे काढणार आहे का नाही ना एवढं काढलं की समजेल. मग वाचू का काढणार आधी ये 2 समय अधिक 4 गुण हानि का निकालते होत ना. काढ काय सुद्धा नाही. यहाँ पर अब उपरिम विरलन तो वही रहेगा पहले का. मध्यम विरलन कितना होगा, ध्रुव राशि का आधा होगा. जो पहले मध्यम विरलन आया था ना उसको ध्रुव राशि का आधा विरलन. तो यहाँ ध्रुव राशि कितनी थी अभी 125/12 थी ना. उसको 2 का भाग देंगे तो 125/24 होगी. 24 पंच 120 5/1/5 होगा विरलन. 1/24. हाँ 5/24 और 1500 का समखंड करके देंगे तो कितना आएगा इसके ऊपर. 144 आया था ना पहले एक निषेक. यहाँ पर 2 निषेक आएंगे 288 आएगा. मतलब यहाँ पर 1500 में 24 गुना 125 से भाग देंगे. 125 का भाग देने पर यहाँ पर कितना आएगा 125 गुना 1500 मतलब 12 आएगा ना. 12 और 24 गुना 12 288 आएगा. तो 288 एक विरलन पर राशि आएगी मध्यम विरलन पर. मतलब 2 अंतिम निषेक 144 144 और जो शेष रहा वो कितना है. हाँ 5/24 सरांनी चुकवले. तो यहाँ पर 60 है ना. तुम्ही बोल ना 60 इथे शिल्लक. अभी यहाँ पर अपने को एक साथ कितना ये 2 अंतिम निषेक के साथ एक चय लाना है. बराबर. इसलिए चय का प्रमाण निकालने के लिए अधस्तन राशि गुणहानि अधिक 1 गुणित 2 तो बराबर 18 आएगी. 9 गुणित 2 18 का विरलन किया 18 बार और 288 को समखंड करके दिया. इसको 18 का भाग देंगे तो कितना लब्ध आएगा 16 आएगा. एक चय का प्रमाण आएगा. तो यहाँ पर आधस्तन विरलन और मध्यम विरलन इन दोनों राशियों को का समीकरण करेंगे. मतलब 288 में 16 मिलाएंगे तो यहाँ पर 144 + 160 2 अंतिम निषेक है ना. ये चरम निषेक 144 और द्विचरम निषेक 160. इन दोनों का जो जोड़ होगा
304 इसका प्रमाण आएगा। 288 में 16 मिलाए, तो कितना, मतलब दूसरे विरलन पर से मिलाना, पहले विरलन को अपन ने समखंड करके दिया है, इसलिए दूसरा विरलन और अधस्तन एक विरलन, इन दोनों का समीकरण करेंगे। तो यहाँ पर अधस्तन विरलन अधिक एक स्थान जाएंगे, वहाँ पर एक की हानि होगी। लेकिन यहाँ अधस्तन विरलन अधिक है और ऊपरी विरलन कम है, तो यहाँ एक से भी कम हानि रूपांक आएंगे। तो उसको प्रमाण राशि 18 अधिक 1 पर 1 की हानि, तो 125 बटे 24 पर कितने हानि ऊपरी विरलन में, तो 125 बटे 24 गुणित 19 कितना है, 456 की हानि हो गई। और इस हानि को किस में से कम करना, मध्यम विरलन में से कम करना। 125 बटे 24 माइनस 125 बटे 456। अब 24 को 19 का गुना करेंगे, 125 गुणित 19 माइनस 125 बटे 456, तो 125 गुणित 18 हो जाएगा। 125 गुणित 18, 18 पंचे 90, 0 × 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 4, 18 के 18 और 4 22, 2250 बटे 456। ये क्या हुआ, भागाहार हुआ। इसका संक्षिप्त रूप क्या है क्या, कितने का भाग दिया यहाँ पर, 6 का भाग दिया। 27 42, 36 37 42, अच्छा 76 हो गए। 18, 4 बज गए हैं, फिर 7 42, 35, 375 बटे 76, ये क्या हुआ, भागाहार का प्रमाण हुआ। मतलब इन दोनों विरलनों पर स्थित राशि को एक भागाहार के द्वारा एक भागाहार से लाने के लिए एक भागाहार हुआ। इसका भाग किस में देंगे, 1500 में इसका भाग देंगे। 1500 भागिले 375 बटे 76, मतलब 1500 गुणित 76 बटे 375। इसका 375 का 4 का भाग जाएगा, और 76 गुणित 4 बराबर 4 × 24, अच्छा 2, 4 × 7 28 और 2 30, 304 आया। ये दोनों विरलनों पर स्थित राशि एक भागाहार के द्वारा आई। वो कौन सा भागाहार हुआ, 375 बटे 76। अब इसको अधस्तन विरलन बनाएंगे। ये अधस्तन विरलन और ऊपरी विरलन हो गए ना। अब ये आपने को 1500 और 304 मतलब 1804 इतना द्रव्य एक ही भागाहार के द्वारा लाना है। ये ऊपरी विरलन और ये दोनों विरलन पर स्थित राशि कितनी हुई, अपन 375 बटे 76 का विरलन करेंगे और उसमें समान खंड करके देंगे तो 304 आएगा। ये 1500 और 304 मिला करके कितना हुआ, 1804। उसको एक भागाहार के द्वारा लाने के लिए फिर हानि रूप अंक निकालेंगे। प्रमाण राशि कितनी हो गई, 375 बटे 176 प्लस 1, इतने पर एक भागाहार में 1 कम होगा, तो इच्छा राशि है 21 बटे 5 में कितने की हानि होगी। 375 में 1 मिलाने के लिए 76 मिलाएंगे, तो
तो यहाँ पर 375 अधिक 76 कितने होंगे? अच्छा 451 बटे 76 और 21 बटे 5 में 451 बटे 76 का भाग देंगे तो यहाँ पर गुणित उल्टा होगा, उल्टा गुना होगा, गुना 76 बटे 451 कितना है यहाँ पर? 21 गुणित 6 बराबर 1596 बटे 5 1 5 5 5 25 अच्छा 2 5 चौक 20 और 2 22 2255 इतने क्या हो गया? हानि रूप अंक हो गए। तो इसको ऊपरी विरलन अंक में से माइनस करेंगे 21 बटे 5 में माइनस करेंगे 21 बटे 5 माइनस 1596 बटे 2255 बराबर। इसमें अब समच्छेद करने के लिए 451 का गुना करेंगे। 451 गुणित 5 बराबर 2255 आता है बराबर। इसलिए छेद करने के लिए 451 का गुना करो माइनस 1596 बटे 2255 तो यहाँ पर 21 गुणित 451 है और ये 1596 मतलब क्या है? 21 गुणित 76 है। तो ये इसमें से 451 में से 76 कम करके भी आता है, ऐसा भी डायरेक्ट करूँ तो भी आता है बराबर। हाँ नहीं, पहले इसका गुना करेंगे ना या 21 गुणित 375 करो 375 ये समझ में है ना? 1596 मतलब क्या है? 21 गुणित 76 है, इसलिए 451 में से 76 घटाएं तो कितने रह गए? 375 रह गए। 21 गुणित 375 बटे 2255 7875 21 5 105 अच्छा 2 10 21 7 क्या लेते ह्याच्यात उत्तर आले 7875 7875 बटे 2255 इसका भाग इसका भाग 6300 में देंगे समय प्रबंध में चालते तसंही चालते हैं, असंही चालते। हाँ हमने 5 का भाग देंगे यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 1 के 5 5 5 25 अच्छा 25 3 रह गया 5 7 35 5 5 25 मतलब 5 का भाग दिया तो 1575 ये 451 आएगा यहाँ पर। अब 6300 में इसका भाग दिया 6300 समय प्रबंध में गुना 451 बटे 1575 ये दूसरी स्टेप करते डायरेक्ट। इसका भाग देंगे तो उल्टा गुना होगा इसलिए 451 से गुना किया और 1575 से भाग दिया तो यहाँ पर 4 आया और 4 1 4 अच्छा कहीं नहीं 4 पंचे 20 0 2 4 चौक 16 और 2 18 1804 है। 2 समय अधिक 4 गुना हानिया ऊपर जा करके बांधे हुए द्रव्य का संचय इतना है और उसका भागाहार उतना निकाला था 1596 बटे 2200। ही आपल्या अपेक्षेने द्विचरम चालली गुणहानी 6च तर आहेत आपल्याकडे गुणहानी। हाँ अपने अपेक्षा से वो द्विचरम ही है। वास्तविक गणित में ये 5वी 4 गुणहानी 2 अधिक 4 5वी चालली। हाँ 2 समय अधिक 4 गुणहानियां 77 पेज है। 2 समय अधिक 4 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए समय प्रबंध का भागाहार कहते हैं। वह इस प्रकार है। ध्रुव राशि के द्वितीय भाग का विरलन कर
उपरिम विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति दो चरम निषेक प्राप्त होते हैं। पुनः यहाँ 1500 आगे 125 चाहिए, वहाँ पर 215 हुआ है शायद, 125/24 चाहिए हमारी पुस्तक में। 215च्या जागी 125 करा। 125/24 बरोबर। हाँ। असं सांगू नका। पुनः यहाँ चूंकि एक विशेष का लाना अभिष्ट है, अतएव नीचे एक अधिक गुणहानि के दूने का विरलन कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देकर उपरिम विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में मिलाकर समीकरण करने पर जो हीन अंक हैं उनके लाने की विधि कहते हैं। वह इस प्रकार है। एक अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करके लब्ध को मध्यम विरलन में से घटा देने पर इच्छित भागहार होता है। इसका उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त राशि में भाग देने पर यथा स्वरूप से दो निषेक आते हैं। फिर इनको उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त अंकों में मिलाकर समीकरण करके हीन अंकों के लाने की विधि बतलाते हैं। पढ़ते समय क्या क्या कर रहे हैं वो समझ में आता होगा। हाँ आता है, आता यायला लागले, म्हणजे आता यायला लागले। वह इस प्रकार है। एक अधिक मध्यम विरलन प्रमाण स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में से घटा देने पर इच्छित द्रव्य का भागहार होता है। 3 समय अधिक 4 गुण हानि। मध्यम विरलन 3 विरलन क्या होते हैं ना, 2 समय अधिक से लेकर के 3 विरलन होते हैं। तो आप ध्रुव राशि को हो या मध्यम विरलन को, द्वितीय विरलन को एक ही अर्थ। 3 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 105/33। 4 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 575/181। 505 है का? मला 5 हाँ 505 आहे ना? 505 है। 505/181। हाँ 505/181। त्याच्यानंतर पुढं 6 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/217 व 7 समय 525 बदले राहिलं ना 315/119 राहिलं का? पर 5 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 315/119। 6 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/217 व 7 समय अधिक 4 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/237 है। इस प्रकार गुण हानि अध्वान के समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। 5 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कहते हैं। अभी ये तो समझ में आ जाएगा। वह इस प्रकार है और पुस्तक में भी है। 5 गुण हानि में अधस्तन विरलन क्या हो जाएगा वहां पर 1500/1600 मतलब 15/16 क्योंकि अब 1500 द्रव्य है इसका द्वितीय गुणानि का मतलब क्या कहेंगे पंचम चरम गुणानि, चतुश्चरम गुणानि का 1500 है। अब वहाँ पर अपने को 5 गुणानि आगे जाकर का लाना है पीछे का तो 1600 आएगा। 15/16 या अधस्तन विरलन होगा, इसमें एक अधिक करेंगे वहाँ पर। 1 अधिक 15/16 इतना अध्वान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार यही होगा 21/5।
इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा को अपवर्तित करके लब्ध को उपरिम विरलन में से घटा देने पर इच्छित द्रव्य का भागाहार होता है। 21/5 को 31/16 से भाग दिया, क्योंकि 1 अधिक 15/16 मतलब कितना होगा? 31/16 हुआ। उसका भाग देने पर 336/155 आया। अब 21/5 जो है उसमें से माइनस करेंगे इसको, तो कितना आएगा? वहाँ पर माइनस करना है ना। 21/5 गुना मतलब उन्होंने 21/5 का अर्थ किया आगे 651/155 ऐसा, मतलब छेद समान करके किया वहाँ पर। फिर 651/155 माइनस 336/155 बराबर 315/155 मतलब 63/31। तो 6300 में 63/31 का भाग देंगे, तो 63 का भाग देंगे तो 10 आएगा। 63 को 6300 का भाग देंगे और 31 से गुना करेंगे तो 3100 आएगा द्रव्य। मतलब वहाँ पर सीधा ऐसा करो तो भी चलता है। 21/5 माइनस 336/155, तो वहाँ पर समच्छेद करने के लिए उसना गुना करना पड़ेगा ना। वहाँ पर वो गुना करके लिखा है उन्होंने। 5 में कितने का गुणा करेंगे? वहाँ पर 155 लाने के लिए 51 का गुना करना पड़ेगा। नहीं 51 नहीं, क्या बोलेंगे, 5 गुणित 31 का गुना करना पड़ेगा। ये अपने नोट्स में दिया है, देखो 118 पेज पर है। हो चुका या दूसरी पद्धति से बताते हैं, 5 गुना हानि आगे गए हैं। हाँ, अतः 5 अंकों का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो उनमें से एक कर्म 5 बार तो 2 गुना करेंगे तो 32 होगा। 32 में 1 कम करो तो 31। 63 को 31 का भाग दो तो सीधा भागाहार आ गया। उसको 6300 में भाग दो तो 3100 द्रव्य आता है। एक कम करके शेष का कर्म स्थिति की एक कम अन्य अभ्यस्त राशि में भाग देने पर इच्छित द्रव्य का भागाहार होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर 5 गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य का प्रमाण होता है। इस प्रकार इस विधान से कर्म स्थिति की द्विचरम गुणहानि तक भागाहार की प्ररूपणा करना चाहिए। अब ये असंख्यात गुणहानियां है। पल्लवम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग प्रमाण उतनी गुणहानियां जाओ ऐसे। अब द्विचरम गुणहानि कर्म स्थिति से लेकर के द्विचरम गुणहानि, एक अंतिम गुणहानि से नीचे उतरना द्विचरम गुणहानि। आता थांबा दुपारी द्विचरमचं काढावं लागेल ना सगळं बोर्डवर। द्विचरम मतलब अभी अपन निकाला वही होगा ना। एक समय अधिक द्विचरम गुणाने मतलब ये 5 गुणाने अधिक एक समय वही निकलेगा। इतना वहां तक जाते भागाहार की प्ररूपणा इस प्रकार से करना चाहिए। वहां पर वहां तक जाते चालते का चलेगा ना 10 मिनट? नहीं सगळं चालते, तुम्ही सांगायचं। अब द्विचरम गुणहानि के चरम समय में बांधे गए द्रव्य को जो 2.1/31 भागाहार है उसका विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड। ये 5वें गुणहानि का निकाला है वही अपने का द्विचरम गुणहानि होगी जो अंक संतुष्टि से हुआ। इसलिए 63/31 हुआ था ना वहां पर भागाहार। तो 63/31 मतलब कितना है? 2.1/31 है, वही भागाहार है। उसका विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति द्वितीयाधिक गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होता है। 3100 आता है बराबर। 3100 मतलब सभी गुणहानियों का जोड़ हो गया। द्वितीय गुणहानि से लेकर 100, 200, 400, 800, 1600 5 गुणहानि का। पुनः एक अंक के असंख्यातवें भाग के प्रति अंतिम गुणहानि का द्रव्य प्राप्त होता है। पुनः प्रथम गुणहानि के अंतिम निषेध के साथ चूंकि द्वितीयाधिक गुणहानियों के द्रव्य का लाना अभिष्ट है, अतः अंतिम निषेध का द्वितीयाधिक गुणहानियों के द्रव्य में भाग देने पर लब्ध यह होता है। अब एक समय अधिक का है ऊपर
तो वहां पर लाएंगे तो अंतिम गुणहानि का अंतिम निषेक 288 है वो। उसके साथ सभी गुणहानियों का द्रव्य लाना है, मतलब 3100 और 288 ऐसा मिला करके 3388 लाना है द्रव्य। उसके लिए बताते हैं आगे। इसका विरलन कर ऊपरी एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर अंतिम निषेक आता है, मतलब 288 आता है। ये ध्रुव राशि हो गई। 3100 को 288 का भाग दिया तो ध्रुव राशि कितने है? 775/72 आ गई। और इसका विरलन किया और उसका उस पर 3100 को दिया तो एक एक पर कितना आएगा? अंतिम निषेक तो 288 आएगा। फिर इसको ऊपरी विरलन के एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशियों में मिलाकर समीकरण करने पर हानि अंकों का प्रमाण कहते हैं। हीन अंकों का प्रमाण करायचं देखो। हानि जी हानि रूप ऐसा किया तो भी चलता है। हीन अंकों का हानि बरोबर है। हानि केलं तर हानि रूप ऐसा लिखना। बर हीन अंकों को कहते हैं। यह इस प्रकार है। एक अधिक ध्रुव राशि प्रमाण स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में से घटा देने पर इच्छित भागहार होता है। 775/72 या ध्रुव राशि थी, उसमें एक मिलाया तो कितना आया? 847/72 आया, क्योंकि 72 मिलाया ना उसमें। फिर ऊपरी विरलन कितना था? 63/31, उसमें भाग दिया तो हानि रूप अंक आए। तो हानि रूप अंक कितने आए यहाँ पर? 4500 26,257 आए। और उसको ऊपरी विरलन में से घटा दिया इस हानि रूप अंक को, हीन अंकों को घटाया तो ऊपरी विरलन कितना है? 63/31 माइनस 4536/26,257। वो माइनस करने पर कितना आ गया वहाँ पर? 48,825/26,257। और उसका यहाँ पर छेद दिया तो कितना है वहाँ पर? 1575/847। 31 का भाग देंगे इस पर, 31 का भाग देने पर इतना आएगा ना वो। पुनः इसका ये क्या हो निकला? भागहारी निकला। एक समय अधिक द्विचरम गुण हानि जाने पर जो बांधा गया समय प्रबद्ध है उसका ये भागहार निकला। पुनः इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक के साथ द्वितीय आदि गुण हानियों का द्रव्य आता है। मतलब वहां पर अभी अपन कर्म स्थिति से आगे कितना पहुंचे हैं? द्विचरम गुण हानि अधिक एक समय, और जो द्रव्य जोड़ेंगे वो प्रथम गुण हानि का कम करेंगे। तो प्रथम गुण हानि का केवल एक अंतिम निषेक लिया, द्वितीय गुण हानि से लेकर चरम गुण हानि का। कर्म स्थिति से कहेंगे क्या? द्विचरम गुण हानि अधिक एक समय पहुंच गए वहां पर, और वहां पर संचय कितना होगा? अंतिम गुण हानि से लेकर द्वितीय गुण हानि तक, और प्रथम गुण हानि का एक अंतिम निषेक। अभी ऐसे ही जा रहे हैं ना, समय लेंगे तो कर्म स्थिति से इधर उल्टा लेंगे, और वह संचय लेंगे तो ऊपर से उल्टा लेंगे। इसलिए द्विचरम गुण हानि के पहले समय में गया हुआ, मतलब जो जीव है उसने बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका संचय अंतिम समय में कितना होगा? तो चरम गुण हानि से लेकर द्वितीय गुण हानि तक के सब गुण हानियों का जोड़ और प्रथम गुण हानि का अंतिम निषेक, मतलब 3100 और 288 बराबर। अभी प्रथम गुण हानि के जो है वो शेष उसके नहीं है, मतलब वो निर्जरित हो गए। पुनः कर्म स्थिति की अंतिम गुण हानि के द्वितीय समय में स्थित होकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कहते हैं। चरम गुण हानि अधिक एक समय ऐसा कहो, या अंतिम गुण हानि का द्वितीय समय कहो, दोनों का अर्थ एक हो गए ना। द्विचरम गुण हानि अधिक एक समय दो समय कहो, या अंतिम गुण हानि का पहला समय, ये पहले समय का निकाला अपन ने, और द्वितीय समय का, अंतिम गुण हानि के द्वितीय समय में स्थित है, वहां पर बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका संचय कितना होगा? चरम गुण हानि से द्वितीय गुण हानि तक, और प्रथम गुण हानि के अंतिम दो निषेक, चरम निषेक और द्विचरम निषेक।
इतना उसका संचय होगा। बराबर, वह इस प्रकार है। ध्रुव राशि के द्वितीय भाग का विरलन करके ऊपरी एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति दो दो निषेक प्राप्त होते हैं। ऊपर जो ध्रुव राशि थी उसको आधा करना, वहां पर एक एक पर कितना आया था, 288 आया था। अब एक एक पर कितना आएगा, 576, 576, मतलब दो अंतिम निषेक आएंगे। बराबर। अब चय को लाने के लिए वापस नीचे अधस्तन विरलन करेंगे। बराबर। पुनः नीचे एक अधिक गुण हानि के दूनी का विरलन कर मध्यम विरलन के एक एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देकर समीकरण करने पर हीन अंकों का प्रमाण बतलाते हैं। एक पर कितना आएगा, 32 चय आएगा और 576 और 32 मिलाएंगे दोनों को, तो 288 प्लस 320 इन दोनों का जोड़ आएगा। बराबर। समीकरण करके हानि रूप अंकों को निकालते हैं। यहाँ पर नोट्स में सब निकाला हुआ है। हाँ। एक अधिक तृतीय विरलन राशि के 120 पेज पर है वो। एक अधिक तृतीय विरलन राशि के बराबर स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ध्रुव राशि के द्वितीय भाग में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को अर्थात मध्यम विरलन में से घटा देने पर इच्छित भागहार होता है। उतना वह चाहिए वहां पर मध्यम विरलन में से घटा देने पर नहीं है, इसलिए उन्होंने कौंस में दिया है। बराबर। पश्चात इतना ये 775 बटे 144 ये नहीं, ये तो द्वितीय ध्रुव राशि का द्वितीय भाग हो गया, मध्यम विरलन हो गया। मध्यम विरलन में एक 19 का भाग दिया, फिर 775 बटे 2736 आया, उसको 775 बटे 144 ये मध्यम विरलन है, उसमें से माइनस किया तो 775 बटे 152 आया। पश्चात एक एक अधिक इतना जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। 775 बटे 152 का भाग किस में देंगे, 6300 में देंगे, 6300 में नहीं, 3100 में देंगे, 608 आएगा। 320 अधिक 288, 308, 608 वो ऊपरी विरलन पर जो स्थित राशि है उसमें भाग देते हैं ना। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर द्रव्य लब्ध को ऊपरी विरलन में से घटा देने पर इच्छित भागहार होता है। वह 1575 बटे 227 997 है ना, 9 है, 927 है, 9 से दूसरी बार क्या किया, जो मध्यम विरलन और अधस्तन विरलन में से घटा करके जो आया था समीकरण करने पर जो भाग आ रहा था, कितना आया था 775 बटे 152, उसमें एक अधिक करके अधस्तन विरलन हुआ, अधस्तन विरलन अधिक एक हुआ, उतने जाने पर एक की हानि होती है तो ऊपरी विरलन में कितनी हानि होगी। ऊपरी विरलन कितना है, 63 बटे 31 है, उसको भाग देंगे तो भाग देने पर कितना है, 9576 बटे 28737 आया था। फिर उसको ऊपरी विरलन में से घटा दिया, 63 बटे 31 में से घटाया तो कितना है, 1575 बटे 927 आता है। और इसका समय प्रबंध में भाग देंगे, 6300 में भाग देंगे तो 1575 का भाग 6300 में देंगे तो वहां पर 4 आएगा और 4 को 927 से गुना करेंगे तो 3708 आता है। 3100 प्लस 608, 3100 द्वितीय गुणहानि तक का द्रव्य बराबर और प्रथम गुणहानि के अंतिम दो निषेक 608, तो 3100, 3708 इतना द्रव्य आया। इसी प्रकार आगे भी जानकर ले जाना चाहिए। विशेष इतना है कि अंतिम गुणहानि के तृतीय समय में बांधे गए द्रव्य का भागहार 315 बटे 203, चतुर्थ समय में बांधे गए द्रव्य का भागहार 1575 बटे 1111, पांचवें समय में बांधे गए द्रव्य का भागहार 315 बटे 243, अंतिम गुणहानि के छठे समय में बांधे गए द्रव्य का भागहार 1575 बटे 1327 और 7वें समय में बांधे गए द्रव्य का भागहार
1575/1447 है। अब आगे इतना बताओ, कर्म स्थिति के अंतिम समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का कितना भागार होगा? एक 6300 में 1 का भाग देंगे तो 6300 पूरा ही आएगा। कर्म स्थिति के अंतिम समय में बांधे गए द्रव्य का भागाहार 1 अंक है, क्योंकि उस समय में बांधे गए द्रव्य में एक परमाणु का भी क्षय नहीं हुआ है। बस अब आगे अन्य प्रकार से कर अथवा करके कर्म निषेक रहित निज ध्रुव को जानिए। द्रव्य कर्म रूप समय प्रबद्धों का इस निज चेतन स्वरूप में अभाव है। अचेतन ऐसे द्रव्य कर्म रूपी निषेकों से यह मैं चेतन आत्मा भिन्न हूँ। निजात्मा अकर्म है, निष्कर्म है। निजात्मा सिद्ध स्वरूप है। विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं।